तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते हैं। तो किसी के मन में कुछ प्रश्न चल रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? जी कहिए सर। जैसे अगर हम नशा कर रहे हैं 2 साल से तो अगर हम उसको छोड़ दिए तो उसका असर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? जैसे कोई आप नशा कर रहे हैं जी स्मैक का, आगे अगर उसको आप छोड़ दिए तो कितने देर में ख़त्म हो जाएगा? कितने दिन में उसका असर मतलब खत्म हो जाएगा शरीर से? उसका मतलब पूरा वो कचरा बन गया है 2 साल से कर रहे हैं, मतलब कितने दिन में? देखिए शारीरिक रूप से तो आप 2 महीना 3 महीना में सही हो जाएंगे, 2-3 महीना लगेगा, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होना में थोड़ा समय लगता है। नशे के साथ क्या है कि ये एक तरह का आदत होता है। नशा जो होता है वो क्या होता है? आदत। जैसे मान के चलिए कि आप बैठिए सर, आप अपना एक मुट्ठी बंद करते हैं, बड़ा कस के बंद कर लिए एक मुट्ठी। अब ये जो मुट्ठी आपने बंद किया है, इस मुट्ठी को आप 1 साल 2 साल बंद किए हुए हैं, तो मुट्ठी खोलने में क्या हुआ? खुलेगा? हाँ नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? तो फिक्स हो जाती है, एक जगह फिक्स हो जाएगा। अगर हम कोशिश करें तो पूरी नहीं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लंबे समय तक हमने उसको बंद करके। तो नशा भी इसी तरह से एक आदत है। जब आदत हमको लग गया है तो जितना समय वो लगा है उससे कुछ समय तो वो लेगा उसको सही होने में। जैसे कहा जाता है बीमारी के बारे में कि बीमारी जो होती है कछुए की तरह होती है। बीमारी आती तो है खरगोश की तरह, लेकिन जाती है कछुए। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, नशे की स्थिति में आप बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट को होने में कितना समय लगता है? और उसके बाद उसको ठीक होने में साल भर 2 साल, जैसा है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब कि नशा, कोई भी बीमारी आएगी बहुत जल्दी। नशा आपको सीखने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन छोड़ने में समय लगेगा, धीरे धीरे ही जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा कोर्स हो, कुछ ऐसा पढ़ाई हो जो हम पढ़े, हम ऐसा दवा खाएं कि तुरंत हम सही हो जाए, तो ऐसा कोई दवा आज तक बना नहीं है। कहा जाता है कि नशे के लिए आज तक कोई दवा नहीं बनी है। अगर दवा बनी रहती तो कोई भी डॉक्टर नशेड़ी नहीं होता। क्या करते वो? रात में पीते, दिन में पीते, क्योंकि दवा का जानकारी तो बहुत ज़्यादा उनको है। फिर एक दवा खाते और सही हो जाते हैं। तो डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ तो इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है। अब ये क्या है कि एक आदत है, और आदत के साथ क्या है कि आदत हमको कुछ देता नहीं है, लेकिन ले हमसे सब कुछ लेता है। बहुत चीज़ की हमको आदत लगती है। नशे से आज तक कोई फ़ायदा हुआ है? आप इतने लोग बैठे, कोई बताइए कुछ फ़ायदा हुआ हो तो? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये क्या है कि एक आदत है, और आदत किसी भी चीज़ की हो, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको तकलीफ़ देगा। हाँ, नशा जो है उसको छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। और आदत क्या है कि जब हम एक आदत अगर अपने अंदर डाल सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस आदत को हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब उस आदत को छोड़े कैसे? जैसे नशा, जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? बस एक चीज़ गूंजते रहता है कि हमको नशा छोड़ना है। यही गूंजते रहता है हमेशा, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है। लेकिन 1 सप्ताह के बाद क्या होता है? फिर वहीं पहुंच जाते हैं।
जहाँ से शुरुआत किए वहीं पहुँच जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई बताएंगे? कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर वहीं पहुँच जा रहे हैं। जी कहिए। सही है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताइए कोई। अपने अंदर से हीन भावना कैसे निकाला जाए, हमारे लिए सर काफ़ी कठिनाई बढ़ जाती है। इसी वजह से नशा में बार बार नाश भी जाता हूँ। तो आज तक जब भी मैंने नशा किया, हीन भावना की वजह से मैंने नशा सर क्या होगा, ये अगर दूर हो जाता है, अगर ये दूर हो जाता है तो शायद मैं नशा कभी नहीं। हीन भावना जी, मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और कुछ कह रहे थे सर? हम कहते रहे थे कि हम अपने अंदर बताए कि हीन भावना से क्या हम अकेलापन और अपने ऊपर का जो गुस्सा है हमारा, किसी भी बात को लेकर अगर परिवार के ऊपर गुस्सा हो जाता है, अपने मित्र के ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल बनाए रखना पड़े, तभी जाकर के आपकी सब निकाल पा सकते। जी सर जी कहिए। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो फिर उसे अगर छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमारे मन में चल नहीं रही, हाँ। तो वो चीज़ हमसे निकल जाती है। अगर उसको कंटिन्यूटी बनानी रखनी है तो उससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हमको नशा छोड़ना है और अपने आप को अच्छा होना, तो उससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढे कि हम कैसे अच्छे हो सकते हैं। ऐसा एक जिम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बटाना हो किसी काम में, या फिर अदरवाइज उससे रिलेटेड और भी जो भी पॉइंट हो कि हम समय अपना अच्छे समाज में दें, अच्छी सोसाइटी में दें, कि ताकि ये आपको दिमाग में रहे कि हाँ हम बदलना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो उस पर काम करें। किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। और नशा छोड़ने के लिए और 4, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट ढूंढ के उस काम पर हम समय देने लगे तो ये नशा छूट सकता है। सभी लोग बैठिए। जो जो आप लोगों ने कहा है उन्हीं सब चीज़ों पर अभी हम लोग बात करेंगे। पहला देखिए क्या है कि आप बचपन में याद कैसे करते थे, लर्निंग ABCD कैसे पढ़ते थे? रट के पढ़ते थे। और रट के पढ़ने की क्या खासियत है कि जितना आप रटेंगे उतना ज़्यादा। जब नशा आपका उतरता है, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, जब आपका नशा उतरता है और जब तक आप नशा दोबारा करते हैं, इस बीच जो गैप होता है उस बीच में आप क्या करते हैं? गैप होता है, जैसे नशा उतरा और अगला नशा जब आप लेते हैं, इस बीच में आप क्या करते हैं? कैसे वहाँ चला जाए? ये जैसे नशा उतरेगा ना शाम को और हमको होश आता है कि हमने क्या क्या किया है, फिर मन में बड़ा तकलीफ़ होता है, दुख पहुँचता है। क्या रे बताओ, नशे की स्थिति में अपने परिवार को, क्या बच्चे को मार दिए, छोटी बच्ची को मार दिए, वाइफ को गाली दे दी जब उसका गलती नहीं था। अंदर हीन भावना आती है। अब ये जब हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमारा माइंड काम करता है कि ठीक है अब आज तो कर लिए, लेकिन आज के बाद बंद, आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद कोई कुछ भी कहे, कोई दोस्त कहे, कोई कुछ कहे, तो हम नशा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अगले नशा की प्लानिंग। अब देखिए कैसे काम करें, क्योंकि अगर हम दिन भर बैठे हुए हैं घर पे और ये सोच रहे हैं कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, तो दिन भर मन में हम सोच क्या रहे हैं? दिन भर वही ना रिपीट हो रहा है, नशा नहीं करेंगे। तो ये जो नहीं करेंगे जितना रिपीट होगा उसके बाद क्या होगा, उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी होगा, उतना ज़्यादा आपके ऊपर दबाव बनाएगा। और शाम होते होते ये नहीं करना हट के क्या होता है, नशा करेंगे, फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया था। फिर सुबह आँख खुलता है तो क्या खाते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद नहीं करें। हाँ सर, क्या कह रहे थे?
हाँ हाँ अगर हम बैचलर लाइफ में नशा करेंगे, मेरा माइंड सेट है कि अभी नशा कर रहे हैं, बढ़ेगा तो नशा छूट जाएगा। तो सर अगर आप जबरदस्ती ऐसे रखिएगा, हाँ एक तो करियर बर्बाद हो रहा है पढ़ाई में, हाँ 4 साल में कुछ ऐसा बैंक मिलेगा, फिर आप लीजिएगा तो वो आपको पढ़ाई से भी माना जाएगा, सही आपका फ्यूचर से माना जाएगा। और फिर यहाँ पर 6 महीने साल भर आप करना है, फिर आपकी बात फिर आपकी 6 महीने साल भर फिर उनका सर सेकंड बंदे सर बैठा नहीं हाँ सर इसको कैसे तो मैं इसी पे भी बातें कर रही हूँ कि जैसे आपका प्रश्न है कि कॉलेज टाइम में एंजॉय के लिए तो सब करते ही हैं, फिर धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया चल रही है, आपका प्रश्न ये ना कि इस प्रक्रिया से क्या फ़ायदा हो सकता है। आखिर हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, आखिर आप यहाँ हैं क्योंकि आपकी बहुत सब चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए सर, यहाँ पे क्या है ना कि आप ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा देने के लिए या फिर आपके करियर के बारे में चिंता नहीं, क्योंकि जब यहाँ जिस समय आप आ जाते हैं CBT एडिक्शन सेंटर में जैसे आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप नशे से तुरंत दूर हट जाते हैं, क्योंकि आपका एक सराउंडिंग ऐसा मिलता है जहाँ पे आप कंट्रोल अवस्था में रहेंगे। बाहर की दुनिया में आप कंट्रोल अवस्था में रहेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मन में आता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, बाहर रहते तो कुछ ना करते ही। लेकिन घर वालों को, जब बाहर हम थे तो उस समय क्या अवस्था थी कि हम बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नशा वशा लेते थे तो घर वाले उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो घर वाले के माइंड में ये आ जाता है कि अब ये इंसान बचेगा नहीं, तो आपको एक ऐसे कंट्रोल अवस्था में भेज दे जहाँ पे आप नियंत्रित रह सकें। अब क्या है कि जैसे हम यहाँ आते हैं ना, तो फिर हम किससे दूर होते हैं, नशे से। तो हमारा बॉडी वो डिमांड करता है, क्योंकि वही अवस्था में जाने के लिए बार बार हमारा बॉडी डिमांड करता है। तो जैसे डिमांड करेगा ना, तो हमारा माइंड तरह तरह के विचार देने लगता है कि ये चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ छूट रहा है। अगर उतना ही, अगर आपको उतना ख्याल रहता, उतना ही हम परिवार के बारे में सोचते, तो क्या कभी यहाँ आते? सवाल ही नहीं, हम छूते ही नहीं उसको। क्योंकि वो जो अवस्था थी, कोई ऐसा थोड़ा कि परिवार वाले पागल हैं, अपना पैसा बर्बाद करने आपको भेज दिए, ऐसा तो कोई नहीं है। सबको अपना पैसा प्रिय है। बाहर की दुनिया से जब इंसान कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब जाके वो कोई ना कोई लास्ट स्टेप। यहाँ पे आपको सज़ा देने के लिए नहीं भेजा गया है, यहाँ पे ऐसा नहीं किसी का करियर बर्बाद करने के लिए या फिर जीवन बर्बाद करने के लिए भेजा गया। यहाँ पे आपको इसलिए भेजा गया कि वो जीवन जो है वो सुधर जाए। जैसे कोई आप ही लोग के मित्र बहुत लोग पी रहे होंगे, जो 6 महीना में, साल भर में ख़त्म हो गए होंगे। अगर वो कभी कैसे ऐसे संस्था में चले जाते, वो 6 महीना उनका जीवन से अगर कट भी जाता, उसके कारण उनका जीवन अगर सुधर जाता तो बहुत अच्छा कर सकते थे, बच जाते। तो रियलिटी यही है कि अगर हम बाहर की दुनिया में रहें, जिस अवस्था में हम बाहर की दुनिया में हैं, तो फिर हम लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 6 महीना, साल भर, 2 साल तक ही सरवाइव करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नशा तो आपको मिल जाएगा, पैसा रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन जो किडनी लीवर वो थोड़े मिलेगा, तो लिमिट है। तो यहाँ पे भेजने का किसी भी परिवार के सदस्य का ये नहीं होता है कि आपको सज़ा दे, आपके करियर से दूर करे। यहाँ पे भेजने का मेन मकसद ये होता है कि आप सजग हो जाए और अपने करियर, अपने परिवार के बारे में सोचें। अब जैसे हम यहाँ से बाहर गए,
अब बाहर जाने के बाद फिर हम पीने लगे, फिर हम तो इसमें किसकी गलती है? हमारी। इसमें ना संस्था की गलती है ना परिवार की गलती है, क्योंकि मौका तो आपको दिया जाएगा। ये जेल नहीं है कि उम्र कैद हुआ है आप यहीं पे पड़े रहेंगे, नहीं। किसी को 2 महीना में, किसी को 6 महीना में, किसी को 6 महीना से ज़्यादा रखा ही नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बहुत ज़्यादा 5 महीना जाते जाते आप बाहर चले जाते हैं। मौका तो आपको मिलता है। सर 6 महीने की उम्र, हाँ 6 महीने की उम्र, हाँ लॉन्ग टाइम हो जाती है। चीज़ें तो मिलती ही हैं, ऐसा नहीं है कि जब, हाँ समय तो लगेगा सर, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ मेन हम देखिए यहाँ पे हम हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद हम क्या करते हैं ये डिपेंड। अगर हम यहाँ से बाहर जाने के बाद फिर उन्हीं रास्तों पे जब हम घूमने लगेंगे तो फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं तक पहुँचेंगे। तो जो हमने जो बिगाड़ा है, समय है बनाने का, यहाँ से निकलिए, अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ रहिए, घर के साथ रहिए। कोई ऐसा थोड़ा है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको दोबारा यहाँ भेजा जाएगा। आ सकती है कह रहे हैं सर कि जैसे यहाँ पे आ गए हाँ। तो सर जी कहते हैं कि मतलब 45 दिन के बाद मतलब बात कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों सर मतलब बात नहीं कर पाते हैं 45 दिन में? जैसे क्या है ना कि बैठे से अगर बहुत ज़्यादा हमेशा आप टच में रहेंगे ना जी परिवार के, नहीं सर, जैसे कि मोहब्बत होता है तो मतलब बात ही कर ले आदमी, हाँ वही समझ चीज़ जाता है। है। जैसे परिवार से आपने बात हाँ, किया, आदमी 2 महीना 3 महीना काट लेगा, सिर्फ बात कर ले तब भी। अब जैसे परिवार, हाँ वही चीज़ है सर कि जैसे आपने परिवार से बात किया, घर वालों से बात की, अब बात तो आपने कर लिया, अब तुरंत उनकी याद आने लगेगी। यहाँ तो एक परिवार है, सब लोग हैं, तो यहाँ को उतना नहीं आता, लेकिन जैसे हमने कॉल किया, 1 मैंने बात किया, 2 ही मिनट के बात की, लेकिन 24 घंटा आप हमेशा हम परेशान रहेंगे, हमेशा हम सुधा दें, आए सुधा दें, तो बता रहे हमेशा जैसे उनके बारे में सोचते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश किया जाता है ना कि बहुत ज़्यादा टच ना हो, बात ना करें, क्योंकि फिर आपको याद आने लगेगी, फिर रोना, खाना छोड़ देंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए आपकी सुधार प्रक्रिया में बाधा आएगी कि जितना हम फैमिली से अटैच रहेंगे, जितना उनके संपर्क में रहेंगे, क्योंकि जैसे संपर्क में आते, किसको हमने गाली दिया, किसको मारा, किससे लड़ाई किया, किससे पैसा है, किससे उधार लेना है। सर हमको जहाँ तक ये लगता है कि 45 दिन इसलिए रखा गया है कि 45 दिन यहाँ रहते हैं तो 45 दिन समय ज़्यादा हो गया, चीज़ों को समझने लगते हैं। हाँ, शरीर में सुधार आता है, सुधार में आता है, फिर मानसिक सोचने और समझने के तरीके में सुधार आता है। और जब ये कंटिन्यूटी इसलिए बनाई जाती है, 45 दिन का ड्यूरेशन होता है। अगर तत्काल बात करा दिया जाए तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और गुस्से से उनको फोर्स करने लगेंगे कि हमें ले चलो, या फिर ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें करने लगेंगे। बीच का इसलिए होता है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारे मन में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं कि हमारा ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो क्या होता है कि वो नशा आपसे करवाना चाह रहा है। नशा बहुत तरह तरह के बहाने देगा दिमाग को कि देखो ये करो, देखो ऐसे करो, ये बोलो, कि यहाँ से कैसे भी निकल के आप बाहर जाओ। यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे फिर उन्हीं रास्तों में आप चल जाएंगे। तो एक कंट्रोल अवस्था इसलिए दी जाती है कि उस अवस्था में आप रहें, कुछ समय तक अपने आप को समझे, अपने माहौल को समझे, क्या हमने गलतियाँ की है। काउंसलिंग के द्वारा चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके बाद आखिरी निर्णय तो आपका है, आपके परिवार वाले हैं, जब चाहें लेके जाएंगे, आखिरी निर्णय आपका है। और उसके बाद आप तय कीजिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो सारी चीज़ें सही है, लेकिन एक चीज़ें सर मुझे गलत लगी कि जैसे आदमी 6 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लेके जाता है, रहता है, सारे कोर्स करता है, हर चीज़ ऑफिस पिकअप की सारी ट्रीटमेंट लेके जाता है। सर यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से गया और तुरंत रिलैक्स हो गया, जाते ही हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने के अंदर रिलैक्स हो गया। तो सर अगर वो अपने फैमिली से बता के रिलैक्स हो रहा है या फिर उनसे बताया है, तो सर उनको एक चांस देना चाहिए, बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, फिर तुम्हें रिहाब भेज दिया जाएगा या फिर भेज देंगे। सर ये ऐसा थोड़ी होता है कि सर अगर आपको वो बता के करता है, अकेले भी कर सकता है, लेकिन आपको अगर बता के करता है तो उसको अगर मानता है कि चांस अगर दे दीजिए तो दे देना चाहिए। ये नहीं कि
सर इस तरह आदमी के अंदर एक कुंठा आ जाती है। और फिर जब सर मान लीजिए 6 महीने हम लोग को 6 महीने हमको लगे एक मेंटेलिटी बनाने में, एक मेंटेलिटी बन गई कि हाँ नशा वाकई में बुरी चीज़ होती है, इसको छोड़ देना चाहिए। या फिर एक खुल के बोले तो अगर इसको करना भी है तो सोशल तरीके से करें, कभी काल कर लिया फिर पूरी कर लिया एक बात बता रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें तो मतलब सुनने समझने में आ जाती है। लेकिन सर यहाँ से गया 6 महीने का मतलब टोटल रिकवरी 6 महीने की लेके और घर जाता है, और फिर अगर महीने 1 महीने के अंदर अगर वो कर लेता है तो उनको तुरंत नहीं बेचना चाहिए सर। उन्हें उसके वजह से सिर्फ एक चीज़ की वजह से फिर जो 6 महीने वो मेंटेलिटी बनाया रहता है सारी चीज़ें हट जाती है, भैंस एक कंठा रह जाती है कि घर वाले हमारे कुछ सही में करते हैं। 6 महीने तो दिमाग से लगा, हम लोग ये सोचने में लगा दिए। पहले तो ये था महीने दिन ये चलता है, घर वालों ने गलत किया, ये हुआ सर। यहाँ तक मुझे यहाँ लगता है कि सर 3 महीने बाद लोग अपने घर परिवार अपनी स्थिति के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 3 महीने तक हमें कुछ नहीं लगता, हमें बस यही लगता है कि हमारे घर वाले ऐसे हैं, यहाँ भेज दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो लेकिन जब तीसरा महीना सर बीतता है, तीसरे महीने 4थे महीने होते हैं, तब धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है कि हमने इस चीज़ को फील किया, रिलेट करके सारी पिछली चीज़ें कि हमने क्या नुकसान किया, क्यों भेजा होगा, उन्होंने हमारी भलाई सोची, हम ऐसे थे, इस लेवल तक चले गए थे। ऐसा करते करते काफ़ी दिन होते, अगर ऐसे ज़्यादा दिन होते ज़्यादा रह जाते तो फिर हमारे मतलब हमको फिर बचाना मुश्किल हो जाता नशे से और सारी मतलब शरीर की वजह से सारी चीज़ें। सर ये बताएं कि आपका जो जीवन है, बाहर की जो जीवन प्रक्रिया है और आपका जो परिवार और आप, इसके बीच में क्या है? ये जो जीवन में अस्थिरता आ रही है इसके बीच में क्या है? क्योंकि एक साइड परिवार है, एक साइड हम है, बीच में कुछ तो आ रहा होगा जिसके कारण सब गड़बड़ हो रहा है। क्या सर बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि जिसके कारण सब गड़बड़ होती है? सर सबसे बड़ी बात होती है सर एक कनेक्शन बॉन्ड, सबसे बड़ा बात ये कनेक्शन बॉन्ड, वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा क्यों नहीं समझ पा रहे? सर नशे में रहते हैं तो फिर उसका रिएक्शन कुछ और होता है। अगर सिर्फ सही कह रहे हैं। नशा छोड़े हैं हम, सब चीज़ों को हम उनके समझ सकते हैं, जो हमारी भलाई के लिए करते हैं। देखिए सर, इसको समझने के लिए ऐसा आप समझिए कि आपकी एक छोटी बेटी है, ठीक है? आप क्या करते हैं कि अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं मार्केट। तो बेटी हाथ पकड़ के जा रही है, बीच में रास्ते में एक कुआं दिखता है। बेटी कहती है कि पापा एक काम करो, कुएं में कूद जा। कुएं में आपको तैरना नहीं आता, आप क्या करेंगे उस समय? आप क्या करेंगे? उसको समझाएंगे, मारेंगे बेटी को, उस पर चिल्लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे समझाएंगे? उनको समझाएंगे कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर यहाँ इसमें से कूदे तो डूब जाएंगे, हमारा जीवन। मतलब बिना गुस्सा हुए उसको प्यार से समझे। सेम यही स्थिति होती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप परिवार वाले हमारे छोटे हो जाते हैं उस बच्चे के साथ। कुछ अपनी बातें हम कहना चाह रहे हैं उनको, कुछ वो अपनी बातें हमें कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब क्या सिचुएशन है? अब हमारे पास सिचुएशन ये है, या तो जैसे अगर यही सेम सिचुएशन आपके पिताजी के साथ, तो आपके पिताजी आपको कहे कि कुएं में कूद जाओ, तो आप क्या करेंगे? तो इतना प्यार से थोड़े बोलेंगे, उनके ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा होंगे, डांटेंगे उनको। माँ कहेगी तो डांटेंगे, कैसे कह रही हो, मर जाएंगे, ये होगा वो। वहाँ पे उनको क्यों डांटेंगे? क्योंकि हमको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा समझदार है, तो क्यों हमारे साथ? हमारे परिवार वाले क्या होता है कि उसी छोटे बच्चे की तरह उनकी सोच, जो हमें कहना तो कुछ चाह रहे हैं लेकिन वो हो सके आपकी वो बातें नहीं समझ पा रहे और आप उनकी बातें अब नहीं समझ पा रहे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो आप बाहर जाइए पी हो के फिर उनसे लड़ बैठिए, तो फिर उनके पास जो रहेगा वो आप करेंगे। दूसरा सिचुएशन ये कि प्यार के साथ उनको
क्योंकि बीच में हमारे और हमारे परिवार के बीच में सिर्फ नशा आ रहा है। अगर हम नशा छोड़ दें तो हमसे अच्छा इंसान कोई रहेगा? हमको यहाँ कोई भेजेगा? कोई हमको पकड़ेगा? क्या है, अपने परिवार के लिए आप छोटा सा चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं? आप इतना बहाना बना रहे कि सर ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, नशा नहीं छोड़ेंगे, उसके अलावा बाकी सब करेंगे। ऐसा कभी संभव नहीं। हम ये नहीं करें, मतलब एक बात कह रहे हैं कि हम इतना बहाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में कि नशा भैया हमको बहुत प्यारा है, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों को हम अपना परिवार छोड़ने के लिए तैयार हैं। घर वालों से गुस्सा है, बीवी से गुस्सा है, बच्चे से गुस्सा है, सबसे गुस्सा है। लेकिन क्यों गुस्सा है? एक छोटा सा चीज़ है, नशा है, या तो टैबलेट होगा, या फिर दारू होगा, या फिर गांजा होगा, यही सब चीज़ें ना। तो आपके परिवार में वो जो चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप जब चाहें तब छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक आदत आपने सीखा है तो उस आदत को भी आप छोड़ सकते हैं। आदत बदलने में कितना समय लगता है? तो धीरे धीरे समय तो लगेगा ही, लेकिन आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं नहीं, ये बताइए। अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर परिवार में कभी समस्या आएगी? कोई समस्या ही नहीं है, किसी तरह का कोई झगड़ा ही नहीं है। तो बस सारी बातें घूम के यहीं पे आती है। परिवार कहता है तुम इसको छोड़ दो, जो चाहिए ले लो, और हम कहते हैं हम इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ो। वहीं पे आके सारा मामला ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा आप जितना कहना चाहें, परिवार वाले जितना कहना चाहें, आप जितना कहना चाहें, किसी बात का कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या है, यहाँ से आप जाइएगा तो आपके परिवार वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, समझेंगे। तो वहाँ पे हमको क्या करना है कि उसी छोटे बच्चे की तरह, जैसे हम अपनी छोटी बेटी को क्या कहेंगे, समझाएंगे प्यार से, क्या हम अपने गार्जियन को उतने प्यार से नहीं समझा पाएंगे? दो सिचुएशन लेते हैं। पहले सिचुएशन में आप पी के पिताजी के सामने खड़े हैं और उसके बाद उनको कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमसे अच्छा इंसान नहीं है, आप बहुत हमको सजा दे रहे। आपकी बात सुनेंगे? बच्चा आपका बात सुनेगा? दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें बड़े प्यार से आप उसको टच नहीं करते, नहीं पीते, नशा छोड़ चुके, बड़े प्यार के साथ समझाते, देखो ये काम ऐसे ऐसे किया जाएगा ना तो अच्छा होगा, तुरंत आपकी बात मान लेंगे। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि पहली बार में सर चांस तो देना चाहिए। हाँ, चांस। अब ये नहीं कि वन टाइम किया उसको तुरंत भेज दिया जाए। सर मानते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं हमको कि 6 महीने हम वहाँ रखे और आए, सबका तो उनको भी लगता है कि 6 महीना रखने के बाद भी, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी इसके अंदर देखो बंदा होता है। इन सारी चीज़ों को सर समझते हैं, लेकिन सर उनको अब कहने का मतलब है कि अगर आदमी किया है 6 महीने बाद तो ये थोड़ा है कि अनलिमिटेड कर लिया, फिर पहले जैसी अवस्था में चला गया। थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत किया तो उनको ये है कि चलो आज कुछ नहीं किया, थोड़ा सा किया है, बोला है और बता के गया, थोड़ा बहुत किया है तो कुछ तो सुधार है। उनको एक कंडीशन में तो ये तो दिखना चाहिए ना कि यार पहले जैसा नहीं था, किया है, बता के किया, थोड़ा सा किया है और बोल रहा है कि आज करने का मन कर रहा है, छोड़ देंगे तो उसकी भी तो वेदना समझनी चाहिए। देखिए सर, नशा हम शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ी मात्रा लेते हैं, थोड़ी मात्रा लेते हैं। पहली बार में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ी मात्रा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या, कुछ महीने के बाद थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होता है। और ये प्रक्रिया होने में साल भर 2 साल हमारा लगता है, क्योंकि माइंड को धीरे 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 चीज़ों को समझने में लंबा समय लगता है। फिर एक समय आता है जिस समय हम बहुत ज़्यादा जब लेने लगते हैं, तब क्या होता है, हमारा माइंड ये कहता है कि नहीं भैया अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा। अब जब हम उसको गैप देते हैं, गैप देने के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे ना सर, तो क्या होता है कि वो जो प्रक्रिया थी, वो जो साल भर 2 साल का था, वो 2 साल नहीं लगेगा, क्योंकि हमको हमारे माइंड को ये पता कि इस लेवल पे आएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा असर करेगा, तो आपका माइंड तुरंत उस लेवल को टच करेगा। इतना बर्बाद होने में 2 साल लगा है ना, आपका 1 महीना 2 महीना में उतना आप पहुंच जाएंगे फिर दोबारा, क्योंकि आपको सारे रास्ते तो पता है। अब रास्ते आपको खोजने नहीं है, कहाँ से मिलेंगे, कितना मिलेगा, कैसे लेना है।
तो आप तुरंत उस प्रक्रिया में पहुंच जाएंगे। तो घर वाले इसलिए डर जाते हैं कि इतना समय इसको दिए, अब सही हुआ है, उसके बाद फिर ये तुरंत वहाँ पे चला जाए, इसलिए वो डर जाते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर एक बच्चा है, वो हाईवे पर बहुत तेज़ बाइक चलाया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको डर लगेगा, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत सही होने लगता है फिर वही स्पीड पकड़ेगा। तो गार्जियन को हम यहाँ पे ये नहीं है कि सर आपको सजा दें, गार्जियन भी डरे हुए हैं, सहमे हैं। सर मान लीजिए जो नशा बार उनका तो दो चीज़ नुकसान हो रहा है, एक तो अब उनका बेटा भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है, दोनों नुकसान हर इस चीज़ को समझते हैं। और सर मान लीजिए कि आदमी बार बार जैसे जिसका 1 टाइम 2 टाइम छोड़िए 10 टाइम हो जाता है, 12 टाइम हो जाता है, तो इनके क्या है कि बार बार उनको रिहाब भेज दिया जाता है। तो सर इससे क्या है, ऐसा तो चाहिए कि अब 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार नहीं छोड़ा तो 9 10 बार 12 बार 15 बार चाहे। तो फिर यही ऑप्शन है भैया कि आपको बाहर छोड़ दे पीने के लिए, पीते पीते ख़त्म हो जाइए, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। जब आप छोड़ने के लिए तैयार हैं तो घर वाले कितने बातें सर करें। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा, तो मुझे ऐसा ये लगा कि सर सही है, अगर यहाँ हम लोग को 6 महीने रखा जाता है तो वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन इससे अच्छा सर मेरी कंडीशन समझिएगा, मैं कुछ विजन से बोलने वाला हूँ। सर इससे अच्छा तरीका अगर छोड़ना चाहें, अगर हमको नशा छोड़ना है, तो इससे अच्छी रिकवरी जो हम लोग यहाँ रिकवरी लेते हैं, इससे अच्छी रिकवरी हम बाहर रह के और उस नशे में गैप दे के इससे अच्छी रिकवरी ले सकते हैं। माइंड लेवल पे, इस माइंड लेवल पे कह रहे हैं सर, इससे अच्छी रिकवरी ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए माहौल एक क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को काफ़ी समझाना पड़ेगा। सर मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन इससे अच्छी रिकवरी होगी सर। यहाँ के रिकवरी में रिलैप्स होने का चांस रहेगा, लेकिन